महाकुंभ का भव्य समापन तो हो गया, लेकिन महाकुंभ से उठे सवालों के जवाब अभी तक ठीक तरीके से मिल नहीं पाए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए और विपक्ष को खामोश कर दिया। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले दिव्य महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी। महाकुंभ की भव्यता जिसने भी देखी वो दंग रह गया था। अब एक बार फिर से महाकुंभ की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने संसद में महाकुंभ की कहानी सुनाई। पीएम मोदी ने खुद भी कुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी। पीएम जब मॉरिशस के दौरे पर गए थे तब वो महाकुंभ का जल लेकर गए थे और वहां के तीर्थ स्थल गंगा तालाब में महाकुंभ का जल अर्पित किया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संसद के बयान में किया। दरअसल पीएम मोदी ने बजट सत्र के दूसरे फेज में महाकुंभ को लेकर सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अनेक अमृत महाकुंभ से निकले, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विरोधियों पर भी प्रहार किया और कहा कि देश के आध्यात्मिक चेतना से सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया। सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। पीएम ने कहा कि महाकुंभ को लेकर आजादी के आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि उस समय भी कई ऐसे पड़ाव आए जिनसे प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। महाकुंभ भी जागृत होते देश का प्रतिबिंब है। सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सदन में इस मामले पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है।